तो शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री हो गई। बूंदाबांदी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, जबकि 8 से 11 जुलाई तक भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। तफसीलात जान लेंगे, अक्सर शेख से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात की जाए तो कराची में सुबह सवेरे से ही सुरमई बादलों के डेरे हैं। रात से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जो कि हमने सुबह के औकात में भी देखा है। अब ये हल्की बारिश और बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा और शहर कायद के अंदर जो मानसून का दूसरा स्पेल है वो आने के इम्कान है या नहीं है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मीडिया फोकल पर्सन भी है माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताइएगा कि जैसे पहला मानसून स्पेल आया वो हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ, जिसमें मूसलाधार बारिश भी हुई, हल्की बारिश भी हुई, दरमियानी बारिश भी हुई। तो अब जो दूसरा मानसून का स्पेल है वो आने का इम्कान है? जी देखें, जो मौजूदा सिलसिला चल रहा है इसको आप दूसरा स्पेल कह सकते हैं, क्योंकि इसके तहत जो है वो कराची में देखा आपने, रात गए से जो है काफ़ी इलाकों में पासिंग शावर्स देखे गए, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई, सुबह भी देखी गई। ये सिलसिला कल तक बरकरार रहेगा और इसकी नौयत जो है वो कमज़ोर सिलसिले की है, तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो साउथ ईस्टर्न सिंध यानी थरपारकर रीजन में होगा। वहाँ पर कुछ इलाकों में दरमियानी से मूसलाधार बारिश हो सकती है। ताहम सिंध के बकाया इलाकों की बात करें तो ठट्ठा, सुजावल, बदीन, इन इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि कराची में आज और कल ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें 8 या 9 तारीख से 2 से 3 दिन के लिए इसी तरह हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला रहेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा साथ साथ, जैसे हमने सुना था कि मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो 5 जुलाई से मुल्क भर में असरअंदाज होगा, जो कि ओवरऑल पंजाब साइड पर हो चुका है। तो कराची में कोई मूसलाधार बारिश का इम्कान है? दरमियानी बारिश का तो बता दिया, कराची वाले खुश हो जाएंगे अगर उनको मूसलाधार बारिश मिल गई? देखें जी, आने वाले 10 से 12 रोज़ के दौरान अब तक के डाटा के मुताबिक तो कराची में कोई शदीद या तेज़ बारिश नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, हल्की बारिश, बूंदाबांदी कहीं हो गई कहीं नहीं हुई। इस दौरान बादल भी मौजूद रहेंगे। ताहम दोपहर के औकात में थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी, क्योंकि नमी का तनासुब ज़्यादा रह रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 34-35 तक ही रह सकता है। ताहम नमी की वजह से जो है वो दोपहर के औकात में जब सूरज ज़्यादा होता है, अपना उस की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो इस दौरान जो है वो बारिश भी नहीं होती है, तो इस दौरान गर्मी ज़्यादा महसूस की जाएगी। जी बिल्कुल, अंजुम नज़ीर हमारे साथ तो उनका यही कहना था कि जो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला है ये आइंदा 1 से 2 रोज़ तक इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन दिन के औकात में जो मतला है वो अबर आलूद रहने के साथ नमी का तनासुब ज़ायद होने के बाद मौसम जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी, मौसम मरतूब रहेगा। जी, शहर कायद में मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई का अमल तेज कर दिया गया। हैवी मशीनरी के जरिए महमूदाबाद नाले की सफाई जारी है, जिस पर इलाका मकीनों ने ज़िला इंतजामिया के इक़दाम को सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। मानसून से पहले बड़ा एक्शन, महमूदाबाद नाले की सफाई तेज हो गई। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल कल से शुरू होने जा रहा है, जिससे कबल महमूदाबाद नाले की सफाई का काम तेजी से जारी है। नाले में जमा कचरे को निकालकर डंपर्स में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि पानी की रवानी में कोई रुकावट ना आए। इलाका मकीनों का कहना है कि ये काम 5 माह बाद शुरू हुआ है, जो खुश आइंद है, क्योंकि मानसून के दौरान यही नाला अक्सर ओवरफ्लो होकर इतराफ के घरों और दुकानों को नुकसान पहुँचाता था। नाले को क्लियर करने में वक्त उतना नहीं लगता है, मगर फिर भी 1-2 दिन लग सकते हैं सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हुआ है नाला। अब कचरा इतना सारा है कि इलाके मकीनों में कचरा बहुत डाला हुआ है। इसकी सफाई बड़ी मुश्किल है, मगर फिर भी मुर्तज़ा वहाब साहब की कोशिशों से और सैयद गनी भाईजान और फरहान गनी साहब की कोशिशों से ये सफाई हो रही है। रिहायशी कहते हैं कि नाले में कचरा फेंकने वाले इलाका मकीन ही हैं। अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें तो सफाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई यहाँ के जो शहरी हैं नाले के ऊपर जितने भी हैं ना, ये कचरा मज़ीद यानी कि नाले में फेंकते हैं, जिसकी वजह से कचरा कुंडी बन गई है और आप देख रहे हो कि नाले का बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक महमूदाबाद नाले के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई का काम किया जा रहा है ताकि मानसून के दौरान शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 20। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में मुनशियात बरामदगी के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। तफसीलात जानेंगे, जवाद आसिफ से बताइएगा।
जी बिल्कुल, मंशियात बरामद होने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर दौरान समाअत मुलजिम अवैस की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम के ख़िलाफ़ कोई प्राइवेट गवाह मौजूद नहीं है, मुलजिम के पास से मंशियात बरामद नहीं हुई है, इसे झूठे केस में फंसाया गया है, लिहाजा मुलजिम को इस मुकदमे से फ़ौरी बरी किया जाए। दरख्वास्त में ये सज़ा की गई। अदालत ने तमाम दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया है और उसकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया था। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना पाक कॉलोनी में दर्ज किया गया था, जबकि जो दीगर मुलजिमान हैं वो अदालती रिमांड पर जेल में हैं। जी, गैर कानूनी असलहा रखने और डकैती का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिम का CRO तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा को तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गैर कानूनी असलहा रखने के केस में गिरफ़्तार मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। दौरान समाअत आज तफ्तीशी अफसर भी जो हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि मुलजिम को किन दफ़ात के तहत इन पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीशी अफसर का ये भी अदालत उनसे ये भी इस्तफसार किया है कि क्या मुद्दई ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया है, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने जब ये वारदात की थी तब उनको मास्क लगा हुआ था, लिहाजा मुद्दई मुकदमा ने इनकी शनाख्त नहीं की है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि मुलजिम से क्या बरामद हुआ है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से मोबाइल जो है वो बरामद हुआ है, जबकि जो मोटरसाइकिल डकैती के दौरान छीनी गई थी वो भी मुलजिम से बरामद हुई है। दौरान समाअत अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि तफ्तीशी अफसर के मुलजिम के खिलाफ कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं, क्या CRO हासिल किया गया है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 4 मुकदमात जो हैं मुलजिम के खिलाफ दर्ज हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जितने भी पहले मुकदमात दर्ज किए गए थे वो तमाम के तमाम मुकदमात में मुलजिम ने जो है ज़मानत हासिल कर रखी है, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम का जो CRO रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया और दरख्वास्त की ज़मानत मुलतवी कर दी है। जी, अब आपको बताएं, मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात फरोशी के खिलाफ टास्क फोर्स का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स के सरबराह इरफान बलोच ने बताया कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 35 से ज़्यादा मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ इक़साम की मनशियात और ममनुई अशिया की खेप पकड़ी गई। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें IG सिंध की जानिब से कराची में जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसकी जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर अब तक टास्क फोर्स ने जो है वो 35 से ज़ायद मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया, जबकि मुकाबले के बाद 3 ज़ख्मी मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया गया। कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो जहानाबाद, मशकी पाड़ा, मंगो पीर, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, फ़कीर कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 35 से ज़ायद बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया गया। कमेटी की जो टास्क फोर्स हैं उसके सरबराह इरफान बलोच से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि 3 मंशियात फरोशों को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मोमिनाबाद, फ़कीर कॉलोनी और जहानाबाद को जो है वो जराइम के जो अड्डे थे और मंशियात के जो अड्डे से उससे जो है वो पाक कर दिया गया है। 11 से ज़ायद जो बड़े अड्डे थे टास्क फोर्स ने उसको जो है वो ख़त्म किया है। कार्रवाइयों के दौरान 11 किलो से ज़ायद जो लाखों रुपए की मंशियात है और नकदी भी बरामद की गई है। इसमें मंशियात में जो है वो हेरोइन, आइस, क्रिस्टल, शराब और दीगर जो ममनुआ अशिया उसकी खेप जो है वो पकड़ी गई है। क्रैकडाउन के दौरान मंशियात फरोशों के कब्ज़े से असला भी बरामद हुआ है, जबकि जहानाबाद और मशकी पाड़ा की आबादियों में मंशियात के जो मुनज़्ज़म अड्डे चल रहे थे उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो भरपूर क्रैकडाउन किया गया है। मुख्तलिफ जो SSP थे उनकी सरबराही में कार्रवाइयाँ की गई हैं। कच्ची आबादियों तक पहुंचने वाली जो सड़कें बेहतर ना होने की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना रहा है। जहानाबाद और मशकी पाड़ा में हिकमत अमली के साथ जो है वो कार्रवाई की गई है। मंशियात फरोशों की मुबैना सरपरस्ती करने वाले 7 पुलिस अहलकारों को मुअत्तल करके शोकॉस नोटिस जारी किया गया है। मुअत्तल किए गए अहलकारों की इंक्वायरी के बाद मुलाजमत से जो है वो उनको बरतरफ भी किया जाएगा। टास्क फोर्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात और गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रही है। काफ़ी हद तक अड्डों को जो है वो ख़त्म भी किया गया है। गुज़िश्ता दिनों भी मुख्तलिफ इलाकों में मंगो पीर, जिनमें जहानाबाद, औरंगी टाउन का इलाका, मोमिनाबाद, फ़कीर कॉलोनी में बड़े जो अड्डे हैं वो तबाह किए गए हैं। मज़ीद भी जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जी, पेट्रोल मसनूआत महंगी होने पर रेलवे किराए भी बढ़ा दिए गए। 1 माह के दौरान महकमे रेलवे ने दूसरी मरतबा पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया है। अब तक मजमूई तौर पर 5% तक बढ़ाए जा चुके हैं। मुसाफिर कहते हैं रेलवे में सहूलत मुयस्सर नहीं, लेकिन किराए धड़ाधड़ बढ़ाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक बार फिर से ट्रेनों के किराए में जो वो इजाफा कर दिया गया है। 18 जून को पहला नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें सलोन्स और पैसेंजर ट्रेनों में, मुसाफिर ट्रेनों में इजाफा किया गया था, मेल एक्सप्रेस में। अब चूँकि जो है वो डीजल के प्राइस में इजाफा हुआ है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान रेलवे ने दूसरे ही हफ्ते में जो है वो दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें एक बार फिर से 2% किराए में इजाफा किया गया है। और इस बार तमाम एक्सप्रेस और पैसेंजर और सलोन्स की ट्रेनों में जो है वो इजाफा किया गया है। मेरे साथ रिजर्वेशन में मैं मौजूद हूँ, कैंट स्टेशन के मुसाफिर भी मौजूद हैं। इनसे बात करते ही बताइएगा आपने कहाँ जाना है और पहले कितने का टिकट था? हमें जी घोटकी जाना है, तो अभी ये जो दो मरतबा बढ़ा है, तो इसकी वजह से अगर हम महीने में 2 मरतबा जाते थे, अभी 3 महीने के बाद जाने का इरादा बनता है, क्योंकि टिकट महंगा हो रहा है, महंगाई का दौर है। अभी पेट्रोल भी महंगा, बिजली महंगी, और यहाँ से फिर किराया भी महंगा, और कोचेस भी जाहिर बात है वो भी बढ़ा देंगे किराया, तो इसलिए मसाइल तो बढ़ते रहते हैं। ये बताइएगा पर रेलवे का निज़ाम कैसा है? टिकट जितना महंगा हो रहा है, क्या सहूलियात उतनी हैं? सहूलियात यकीन माने नहीं है। गाड़ी यहाँ से रोड़ी तक ऐसे चलती है जैसे बंदा मुकम्मल हिलता है, लाइन ख़राब है। आओ अगर एसी की तरफ, आदमी अपने पैसे भी भरता है, जो इनके डिमांड होती है वो देता है, लेकिन कभी कभार तो एसी भी नहीं चलता है। बाथरूमों का हाल वो इनसे बदतर है। लेकिन ये कोई मैं वो नहीं, अब अपने साथ जो किया हुआ मामला है वो बता रहा हूँ आँखों से, और जो फिज़िकली मेरे साथ हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं, यही शिकायत कर सकते हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। बेहतरी का चांस नज़र नहीं आ रहा, और मुतादिद मुसाफिर जो है वो यही कंप्लेन करते हैं कि टिकट अगर एक वक्त महंगा ले भी लेते हैं तो सहूलियात जो है वो ट्रेन में मैसर नहीं होती। और एक बार 18 जून को 3% किराया बढ़ाना, अब 2% किराए में इजाफा करना मुसाफिरों के लिए ये एक बड़ा इम्तहान है। जो रेगुलर तौर पर हर महीने में 2-3 दफ़ा सफ़र करने वाले, उनको मुश्किलात का सामना होगा। खबर शामिल करें कारोबार की दुनिया से, तो आपको बताएं स्टेट बैंक के ज़खायर IMF हदफ से ज़ायद हो गए। मशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का दावा, बोले 2.5 माह के दरामदी बिल के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। ज़खायर में इजाफे की बुनियादी वजह तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा करार, एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ ही IT सर्विसेज की सरमायाकारी ने भी अहम किरदार अदा किया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि 30 जून 2025 तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर तजावज़ कर गए, और स्टेट बैंक के ज़खायर IMF हदफ से ज़ायद हो गए, जो कि बड़ी कामयाबी है। माली साल 25 में ज़खायर 5 अरब 12 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है, और मजमूई ज़खायर जो है 14 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गए। माली साल 24 में देखा जाए स्टेट बैंक के ज़खायर जो 9 अरब 39 करोड़ डॉलर थे, जिसमें बड़ा इजाफा हुआ है। और साथ ही ये कहा है कि यहाँ पे 2.5 माह के दरामदी बिल के ज़र मुबादले ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। माली साल 24 में पाकिस्तान के पास 1.7 माह के दरामदी बिल के ज़खायर थे, और यहाँ ज़खायर में इजाफे की बुनियादी वजह तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा अहम वजह बनी है। साथ ही एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ IT सर्विसेज की सरमायाकारी ने भी अहम किरदार अदा किया है। और खुर्रम शहजाद ने कहा कि ज़खायर में इजाफा कर्ज नहीं, मईशत की बेहतरी का नतीजा है। कर्ज टू GDP का तनासब जो 75% से कम होकर 69% पर आ गया है। ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्ज कम हो रहा है, इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है, और कहा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मालियाती बिल 2025-26 की मुतनाज़ शिकों 37A और 37B के खिलाफ कराची चैम्बर का एहतजाज। ताजरों ने काली पट्टियां बांधी, शिकों को मुस्तरद किया और कानून वापस लेने का मुतालबा किया। जावेद बलवानी, जुबैर मोतीवाला और मियाँ अबू ज़रशाद ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए FPR को मुल्क दुश्मन करार दिया और मुल्क की हड़ताल की धमकी दी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, मालियाती बिल 2025-26 की मुतनाज़ा शिकों के खिलाफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस सिलसिले में तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने जो मुतनाज़ा शिकें हैं उनको ना सिर्फ मुस्तरद किया है, बल्कि उसको फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला मौजूद है, उनसे जानते हैं। जुबैर भाई, बताइएगा, आज आप लोगों ने अपना जो गुस्सा है वो तो निकाल दिया, क्या आगे का लाहेअमल? लाहेअमल की बात ही कोई नहीं। बात यह है कि एक लाहेअमल उसमें होता है जिसमें कोई हम समझे कि इसको जो हम यूँ नहीं ऐसा कर लें। इसमें तो एक ही है कि पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड है कि जो इन्हें 37A जो है ना, ये लॉ जो है इसको रिपील होना चाहिए, इसको वापस गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और मेरा उम्मीद है, मुझे उम्मीद से इंशाल्लाह कि गवर्नमेंट जो है उसको वापस ले ले।
FBR से जो बातचीत है असल में होनी थी अनोमली कमेटी के साथ, वो उन्होंने की नहीं। अब जो बात करते हैं तो उसका मतलब अब क्या, वो कहते हैं 37A बैठ जाते हैं, हम उसकी जो है ना वो हम कोई मॉडलिटीज़ तय कर लेते हैं, कोई SOPs बना लेते हैं, तो ये तो नहीं है ना सवाल। सवाल तो ये है कि आप इसको आप क्यों रखना चाह रहे हैं इसको, जब आपको जब अगर क्या मतलब आपने गिरफ्तार करके क्या करेगा आदमी, वो आप सब जानते हैं कौन क्या होगा, इसका मसला क्या होगा। मैं समझता कि ये बात ठीक नहीं है। स्ट्राइक देखे जो ना, स्ट्राइक नहीं होगी, खुद ही बंद हो जाएगी। जुबैर मोतीवाला मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि ना सिर्फ छोटे ताजरों ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है, बल्कि तमाम तरह एसोसिएशन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी यहाँ मौजूद थे, और जो शिकें हैं 37AA और 37B जो है उनकी मुनासिब मजम्मत की है, बल्कि उसको फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया है। जी।